आप सबको नमस्कार। 20 अक्टूबर 2022 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट 1 की जो मैथ्स आई थी उसको हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं 25 सवाल क्या आए थे और उनको कैसे करना था और क्या क्वेश्चन नया आया इस बारी पेपर के अंदर। जो पहला क्वेश्चन आया था वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन के अंदर मिस प्रिंटिंग थी इसलिए मैं उसको टाइप नहीं कर पाया। तो हम सेकेंड क्वेश्चन से हम जो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जो अमित है और जो राज है उनकी इनकम के बारे में बता रखा है कि अमित की इनकम 30% ज़्यादा है राज की इनकम से। मान लीजिए कि राज की जो इनकम है वो 100 रुपीज़ की है तो अमित इसका 30% एक्स्ट्रा है तो अमित कितना हो जाएगा 130। अब वो आपसे आगे ये सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट परसेंट राज इनकम इज लेस देन अमित। राज की जो इनकम है वो अमित से कितनी कम है? अमित से कितनी कम है? तो आप मुझे बताइए कितनी कम है? 30 कम है। किससे कम है? अमित की इनकम से कम है। और परसेंटेज बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए फटाफट से आप मुझे डिवाइड करके बताइएगा। मैं तो फटाफट कर ही लूंगा, आप भी मुझे बताइएगा। देखिए ये हमने 0 से 0 काट दिया, हमारे पास क्या हो गया 300 अपॉन में 13 हो गया। अब 13 के पाड़े पे 26 आता है 2 के ऊपर, यहाँ से 40 आया 39 आता है 3 के ऊपर। बस आगे पॉइंट देखने की जरूरत नहीं, आंसर क्या आ गया 23.07 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है? हमारे को पी दे रखा है यहाँ पर। पी कितना है हमारे पास? 15,000 रुपये का है। हमारे पास टाइम दे रखा है 1.5 साल का और हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20% का। लेकिन हमें कंपाउंड हाफ ईयरली करना है तो हाफ ईयरली में हम टाइम क्या करते थे? हम टाइम को करेंगे डबल। तो 1.5 साल का डबल कितना हो गया? 3 साल हो गया। लेकिन जो रेट है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा तो 10% हो गया। क्या बताया था मैंने आपको? शॉर्टकट तरीका। बहुत सारे मेथड है, ट्री मेथड है। देखिए हमने क्या बताया आपको, 3-3-1 लिख लीजिए, 3, 3 और 1। तो 15,000 का 10% कितना होता है? 1500। अब 1500 का 10% 150 और 150 का 10% 15 रुपये। ये हो गया हमारे पास 4500 रुपये, ये हमारे पास हो गए 450 रुपये और ये हमारे पास हो गए 15 रुपये। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 5, ये 6 और ये 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4,965। बच्चों वाला सवाल है, आपके सामने ही है। अच्छा, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रहा था मॉर्निंग बैच में तो मैंने आपको बताया था यही सवाल पेपर में पूछा जाता है। कहता है हमें रेशियो बतानी है। क्या रेशियो बतानी है? इसकी 4th प्रपोर्शनल। तो इसकी 4th प्रपोर्शनल कैसे निकलेगी? मान लीजिए मैंने 3 प्रपोर्शनल लिख ली तो इसको x ले लिया, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये गया 2 पर और ये गया 9 पर, यानी कि जो इसकी 4th प्रपोर्शनल है वो 9 है। इसकी मीन प्रपोर्शनल में क्या करते हैं हम लोग? रूट ए बी कर देते हैं। याद आया ना? तो ये कितना होता है? 3 इंटू 4 होता है और ये 9 इंटू 3 होता है। तो ये 3 और ये 3 बाहर आ गया, ये 9 ने भी मुझे 3 बार दे दिया और ये 4 ने मुझे 2 बार दे दिया। तो 9 दूनी 18। तो मेरे पास रेशियो क्या आ गया? 1:2। क्लास का क्वेश्चन है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कितना आसान क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन है डीई पैरेलल है हमारे पास एसी के। ठीक है, जो बीई है ना, बीई वो ट्वाइस है ईसी की। मतलब ईसी को नीचे लिख लो, ये हो गया 2 और ये 1। मतलब अगर ये 2 होगी तो ये कितनी होगी? 1 होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर ये 2 है और ये 1 है तो ये टोटल कितनी होगी सर जी? 3 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, डीई 12 है, ये कितनी है? 12 है। और ये बताओ कितनी होगी? आप याद रखिएगा जब भी हमारी लाइंस जो है पैरेलल होती हैं तो उसकी जो रेशियो होती है वो सेम होती है। जैसे बीई और पूरी कौन सी है? एसी, बीसी। देखिए बीई ये छोटी वाली, बीई इस पूरी वाली बड़ी का जो रेशियो बनाएगी, क्या रेशियो बना रही है ये हमारे पास? 2:3। यही रेशियो बराबर होगी डीई और हमारे पास एसी के। यानी कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 12 आया 6 के साथ, तो 6 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ हम लोग। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 18 हो गया। यानी कि अगर ये 12 है तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? 18। सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। 11 मैंगोज लेके आए आप 100 रुपए के और आपने 10 मैंगो बेच दिए 110 रुपए के। मैंने आपको क्या बताया? क्वांटिटी क्या कर लीजिए? सेम कर लीजिए। इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई। आपने 1000 रुपीज़ की चीज़ ली और आपने 1210 रुपये की बेच दी तो आपने कितना कमाया? 210 रुपये। आपके घर से कितने गए? 1000 रुपये। मल्टीप्लाई में 100। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, अपनी क्लास में से सवाल आया। आंसर क्या होगा? 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं
हमें ये बताना है कि एक 210 मीटर लंबी जो है एक लॉन्ग ट्रेन है जिसकी स्पीड है 147 किलोमीटर पर आवर, एक पोल कितने पार करेगी। तो जब भी कोई ट्रेन पोल को पार करती है तो वो अपनी दूरी चलती है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी है 210, टाइम मुझे निकालना है। और यहाँ से ये कितना दे रखा है मुझे 147, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 के पाड़े पर ये 30 पर चला गया, 7 के पाड़े पर ये 21 पे चला गया, 3 के पाड़े पर ये 10 पे चला गया, 3 के पाड़े पर ये 7 पे चला गया। अब इसको वहाँ जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 180 और नीचे कितना हो गया हमारे पास 7 × 5, इसे भी काट दिया हमने, इसको भी हमने काट दिया। तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा 36/7। लेकिन मेरे को लग रहा है शायद इतना भी नहीं करना था, इन्होंने तो सिंपल ही सवाल दे दिया। इन्होंने तो मुझे लग रहा है डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करवा दिया। इन्होंने क्या करा है कि 210 को शायद काटा होगा 5 के साथ, ठीक है। इन्होंने सॉल्व ही नहीं करा, मैंने तो आगे सॉल्व कर दिया, इन्होंने तो आगे भी सॉल्व नहीं करा है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इन्होंने पूरा सॉल्व ही नहीं करा, हमने तो पूरा सॉल्व करके दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर हैं, उनका रेशियो है 2:3, कहते हैं इसका एलसीएम 36 है। आपको पता ही होगा 2 नंबरों का जो मल्टीप्लाई होगा वो उसके एचसीएफ के बराबर होगा, बताया था मैंने आपको। ये कितना हो गया हमारे पास 6x² हो गया, और इसका एचसीएफ कितना होगा x होगा। 2 नंबर का एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये इससे कट गया, ये कट गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6, तो हमने पुट कर दिया, आंसर हो गया 12 और 18। और वैसे भी यार ऐसे भी क्यों कर रहे हो, 36 है, 36 12 18 दोनों पे जा रहा है, आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको क्या दे रखा है, आपको टोटल सरफेस एरिया दे रखा है स्फेयर का। अच्छा, स्फेयर का एरिया क्या होता है, तो आपको पता होगा स्फेयर का एरिया कितना होता है हमारे पास 4πr²। ये कितना दे रखा है 616 दे रखा है। हमसे वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वॉल्यूम क्या होती है 4/3πr³, कितनी होती है 4/3πr³। अब इसका एक तरीका तो ये है कि इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 4 × 22/7 r × r, ये हमारा 616 आया, ठीक है। 616 को हमने 22 पे काटा, ये हमारा 8 के ऊपर चला गया, 28 के ऊपर चला गया। फिर इसको हमने काटा तो ये हमारा 7 के ऊपर चला गया, तो हमारी r की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 7 हो गई, ठीक है। ये 7 वाले के मल्टीप्लाई होगा ना, तो 7 हो गई। तो हमने अब फॉर्मूला लगाया 4/3π और ये r³, 7 × 7 × 7, ये 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया 49 × 88, कितना होता है 49 × 88, ये होगा आपका 4312, डिवाइड बाय में कितना करना है अपने को 3 करना है, तो हमारा आंसर हो गया 1437.33। नहीं तो आप इसमें 11 का डिविजिबिलिटी भी देख सकते हो, 7 का भी डिविजिबिलिटी देख सकते हो, ठीक है, जैसे ठीक लगे वैसे कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है जो मार्केट प्राइस है एक बुक का वो 500 रुपीज़ है, लेकिन जो रिटेलर है उसको 30% डिस्काउंट पे लेता है। मान लीजिए एक बुक का आप एक जगह पे गए, उसने बोला भाई ये बुक 500 रुपये की है, तो आपने बोला डिस्काउंट दो, तो 30% डिस्काउंट दे दिया, तो आपको 150 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो आपको वो बुक कितने रुपये की पड़ी 350 की। अब आप अपनी दुकान के ऊपर इस बुक को 500 में बेच रहे हो, तो आप कितने रुपये कमा रहे हो 150 रुपये। आपके घर पे कितने पैसे लगे हुए थे 350 रुपये, मल्टीप्लाई में 100, ये गया 3 पर, ये गया 7 पर, तो ये होता है 14.28 इंटू में आपका 3, तो आंसर आ जाएगा 42 पॉइंट, कितना आ जाएगा आंसर 42 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अच्छा 42 वाले तो बहुत सारे ऑप्शन है, 42.8 आएगा, 8.5, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सवाल मौजूबानी निकल जाएगा। ब्रजेश के पास 8600 रुपये हैं, 8600 रुपीज़ हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट देता है, कैसे देता है, पहले वाले को देता है 15% पे ऊपर 4 साल के लिए, मान लीजिए इसने ए दिया होगा, और दूसरा जो पैसा देता है वो 20% के ऊपर देता है, 20% पे देता है बी वाला, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, यानी कि 60% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 60% ऑफ बी। अब देखो 60-60 कट गया, यानी ए और बी तो बराबर होगा, कह रहा है दोनों में डिफरेंस क्या आएगा 0, जब दोनों ही सेम है आपके पास तो डिफरेंस कैसे आएगा, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल देख लेते हैं। कहता है द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द स्पोर्ट्स ड्यूरिंग वास, इतना है हमारे पास, ठीक है। हमें बताना है क्रिकेट में और बास्केटबॉल में कितना होगा। आइए, क्रिकेट के लिए हमारे पास ऑरेंज कलर है, क्रिकेट के लिए 10% है, और बास्केटबॉल के लिए हमारे पास कितना है 10% ही है, इसके लिए भी 10% ही है मेरे ख्याल से, ना 10 नहीं है इसके अंदर, हमारे पास है शायद से ये
ये मेरे ख्याल से 25% ही होगा यार, क्रिकेट के पहले वाला हमारे पास है ना। तो पहले हमने लग रहा है टेनिस से शुरुआत करी होगी, टेनिस, गोल्फ, ये है मेरे पास बास्केटबॉल और ये है मेरे पास क्रिकेट, ठीक है। तो कलर स्क्रीन पे ना बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं। तो ये है बास्केटबॉल, ये है क्रिकेट, तो टोटल कितना हो गया 55 हो गया परसेंट में, ठीक है। अब मुझे बताइए 100% की वैल्यू किसके बराबर थी, ठीक है, 100% की वैल्यू थी इसके बराबर और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 55 के साथ, तो हमारा आंसर लगेगा ये वाला। आप ना पूरा मत देखो, इसको 200 ही ले लो बस, ठीक है, इसको 200 ही ले लो कि 55 बराबर 200 के है, क्योंकि जीरो तो बाद में लगा सकते हैं ना। तो हमें सॉरी, जो 100 की वैल्यू है वो हमारे पास कितने के बराबर है, 200 के बराबर है, तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी और उसको हम 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज आंसर इज 11, ठीक है। 110 आ जाएगा तो उसको फिर आगे जीरो लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सवाल है बहुत अच्छा और ये मैं आपको बहुत धीरे से करवाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना। अच्छा देखो इधर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 7√7 x³, ठीक है। मान लीजिए मैंने a³ करना है, तो a³ का मतलब क्या होता है, a इंटू ए इंटू ए, यही तो होता है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं कि 7 और x का ना 7√7 और इसका क्यूब करना है, तो आपको क्या भी कर देते हैं, √7 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप x लगाओगे, तो √7 इंटू √7 तो 7 हो गया और ये √7x हो गया। मतलब ये दोनों बातें एक ही चीज़ थी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको इसी तरीके से लिख लिया, कैसे, √7 x ब्रैकेट पे पूरे पे क्यूब कर दिया प्लस √5 y पूरे पे क्यूब कर दिया। अब ये आइडेंटिटी बन गई क्या, a³ प्लस b³। जानते हो क्या होता है a³ प्लस b³, a² प्लस b² माइनस ab और a प्लस b, ये होती है आइडेंटिटी। अब मुझे इसको डिवाइड करना है किसके साथ, रूट प्लस √5y। अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो ये a प्लस b हो गया, तो ये a प्लस b से a प्लस b कट गया, यानी इस पूरे की वैल्यू मेरी इसके बराबर आ गई। कैसे, अब इसका a² करते हैं, तो √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7x², √5y का क्या हो जाएगा 5y², और अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लगा के तो कितना हो जाएगा, माइनस लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, √7 इंटू √5 रूट के अंदर 35 हो गया और x और y भी आ गया। यहाँ पर बराबर में वैल्यू दे रखी है ax² प्लस by² प्लस में cxy, ये दे रखी है मुझे। अब x के साथ a बैठा हुआ है तो x के साथ 7 बैठा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 7, b के साथ y² बैठा हुआ है तो y² के साथ वैल्यू 5 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 5। अब मैंने यहाँ प्लस लगाया और इसको माइनस करके लिख दिया, ऐसे करके एक ही बात है। अब एक्स वाई की वैल्यू c है, तो एक्स वाई के साथ क्या बैठा हुआ है, c की वैल्यू क्या हो गई माइनस रूट के ऊपर 35। अब इस पर डाल देते हैं, आइए सबसे पहले आया 7a, तो कितना हो गया मेरे पास 28 प्लस 6b, यानी कितना हो गया मेरे पास 30, और ये कितना हो गया माइनस का 35। क्यों, क्योंकि √35 और √35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √35 आ जाएगा, ठीक है ना। √a इंटू √a क्या होता है, a होता है ना। चलिए तो 28 में से 5 गए, आंसर क्या आ गया 23। पेपर में बहुत आता है, 2017 में CHSL में बहुत आया था, मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करवाया। और अभी तो जो बेसिक बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रिक नहीं पता होगा, लेकिन जो एडवांस बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रिक पता होगा कि हम a मान लेते हैं √7 और b √5 मान लेते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है एक हर प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए 2 हैं तो 2 के फैक्टर क्या है, 1 और ये 2 है। मान लीजिए 5 है तो 5 और 1 है, तो 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद ही होता है और एक 1 होता है, 2 फैक्टर्स होते हैं हर प्राइम नंबर के। चलिए a जो है 8 दिन के अंदर काम कर लेता है, a आधा काम कर लेता है 8 दिन में, तो पूरा काम करेगा 16 दिन के अंदर। अगर वो a और b मिलके कर लेते हैं तो वो बाकी बचा काम 4 दिन में कर लेते हैं, मगर बाकी बचा काम 8 दिन में हो जाएगा पूरा। a और b मिलकर पूरा दिन देखो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, शायद जल्दी पढ़ा गया मैं। a आधे दिन के अंदर हाफ काम 8 दिन में कर लेता है, तो पूरा a 16 दिन में करेगा। अगर b उस वक्त मिल जाता है तो वो जो आधा काम है ना वो 4 दिन में हो जाएगा। तो a और b मिलकर सारा काम कितने दिन में कर सकते थे, 8 दिनों में। तो हमने 16 लिखा, यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिख दिया हमने 2। अब ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी b एक दिन में कंडा तोड़ता है और b ने अगर सारा काम करना है उसे कितने दिन लगेंगे, 16 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई आप ये वाला सवाल देखिए, ये ना मेरी क्लास का ही सवाल है। 15 sin थीटा, 8 cos थीटा और ये 70। एडवांस बैच वाले स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे,
ठीक है। और हमसे क्या पूछा हुआ है 15 cos थीटा माइनस 8 sin थीटा। मैं इसका आंसर ऐसे बता सकता हूँ 0 है। ठीक है, कैसे आया देखो, तुम्हें टेबल याद होना चाहिए। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। यानी अगर मुझे ये पूछा गया ना 15 cos थीटा, तो cos थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैं शायद पेन ठीक से नहीं चला पाया, एक सेकेंड दोबारा देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, चांदी सोना चांदी। तो ये हमारे पास आया cos थीटा b बाई एच माइनस 8 साइन थीटा p बाई एच। ठीक है, अब देखो इस वाले सवाल में जो ये ऊपर दे रखा ना 15 साइन थीटा, तो जो साइन के साथ बैठा होता है ना वो p होगा, जो cos के साथ बैठा हुआ है वो b होगा, और जो बाकी बच गया वो h होगा। इसका शॉर्टकट तरीका है जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, बस एक ध्यान रखना है, ट्रिपलेट बनाएगा, 15, 8 और 17 का ट्रिपलेट होता है। तो 15 b की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 8 अपॉन के अंदर 17 माइनस 8 इंटू 15 अपॉन में 17, क्या आंसर आ गया 0, सवाल खत्म। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जो आने वाला पेपर है आपका CGL का GD का, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास भी देख लीजिएगा, मैं एक बार उस पर डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, आइए, एवरेज वेट है पी क्यू आर का, पी जमा क्यू जमा आर का वजन है 55, तो इनका टोटल कितना हो गया 165। अगर पी और क्यू की जो एवरेज है वो 50 है तो टोटल कितना हो गया 100। अब पी और क्यू अगर 100 होंगे तो आर कितना होगा 65। अब क्यू और आर का जो वजन है वो है 106 किलो, क्योंकि वे एवरेज है ना, तो एवरेज को हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा। ये कोई बेसिक क्लास नहीं चल रही ना बाबू, ये चल रही है एडवांस क्लास, पेपर हो रहा है यहाँ पे। तो आपको पता होनी चाहिए सारी बातें, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उतनी तेजी पढ़ाऊंगा मैं। आर आ गया 65। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे थे क्यू का वजन कितना है, तो क्यू का वजन ये 106 है। ठीक है, तो 65 माइनस कर दीजिए एक, और ये 41 किलो वजन आ गया, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये कितना हो गया भैया आपके सामने 27 बाय में 5 माइनस 7 बाय में 5, ब्रैकेट के अंदर 25/4 माइनस 20/4, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब ये कितना हो गया हमारे पास 15/4, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 5/4, और ये कितना हो गया 14/15। 14 से 14, 4 से 4 कट गया, ये हमारा 3 पे चला गया, हमारा आंसर क्या आ गया 4/3, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। अब ये ध्यान से समझिएगा, पहली क्वेश्चन क्या है मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 7z बराबर में 8, ये पहली इक्वेशन है। 3x प्लस 2y माइनस 8z बराबर में 7, और तीसरी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल्स टू 13। ये है मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर क्या होगा। आज मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, कल आपको ट्रिक सिखाऊंगा इसकी। ठीक है, चलिए पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखा हुआ है 2x 3y माइनस 7z बराबर में 8, 3x प्लस 2y माइनस 8z बराबर में 7। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इधर क्या हो गया 6x, ये कितना हो गया 9y माइनस 21z बराबर में 24, 6x प्लस 4y माइनस में 16z बराबर में कितना हो गया 40। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन चेंज करेंगे हम लोग, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। अब 9y में से 4y गए, कितने बच गए मेरे पास 5y, माइनस 21 में से माइनस 16 गए, कितना बच गया माइनस का 5z, और 24 में से 14 गए 10, 5 कॉमन ले लिया, यानी y माइनस जेड की वैल्यू कितनी हो गई 2, 5 कॉमन लेके काट दिया, यानी y माइनस जेड की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इस जगह पे, देखिए x और y माइनस जेड की वैल्यू कितनी आई है 2 बराबर में 13, यानी x की वैल्यू क्या होगी 11। सबसे पहली बात x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 11, पहले 2 को सॉल्व करा है तो मेरे पास ये आया है, समझ में आ गया, पहले 2 को सॉल्व करा तो ये आया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, इन लेता हूँ चलो मैं पहली और आखिरी वाली को, तो 2x प्लस 3y माइनस 7z इज इक्वल्स टू 8, और ये हो गया 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 26 माइनस
माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया, ये हो गया y, और ये हो गया हमारे पास माइनस में 5z। नहीं, लेकिन इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा अपने को, 26 में से 8 गए, 18 माइनस का, y माइनस 5z इज इक्वल्स टू माइनस 18, और y माइनस z की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, 2 आई थी। तो माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट गए, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारे पास कितना 4z, और ये हो गया माइनस का 16, ठीक है, सॉरी माइनस का 20, ठीक है। z की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब आ गया z की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, तो z आ गया हमारे पास कितना, 5 आ गया, ठीक है। अब y माइनस z कितना था हमारे पास, 2 था, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। तो x y z, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में ना, तो x आ गया 121 हो गया हमारा, 121 जमा में 49 जमा के अंदर 25, 121 जमा के अंदर हमारे पास 49 जमा के अंदर 25, कितना हो गया 121 जमा के अंदर 49, ये हो गया 170, 170 जमा के अंदर 25, दैट इज़ 195। और इसका शॉर्टकट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैंने क्या करा, 2 इक्वेशन लेके सॉल्व करा है, इसका भी शॉर्टकट होता है एक, आ जाइए। नेक्स्ट, एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन, सिंपल सी चीज़ है, 36 √3, ठीक है। क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, और जो डाउट होगा प्लीज़ आप मुझसे स्क्रीनशॉट लेके पूछ लीजिएगा। मैं थोड़ा तेज़ पढ़ाता हूँ, बट आप जानते हैं कि अगर पेपर निकालना है तो हमें तेज़ पढ़ना ही पड़ेगा। थैंक यू।